उनका हर बच्चा जन्म लेते ही मर रहा था, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो रही थी। मेरा हर बच्चा जन्म लेते ही मर रहा है, आप मेरी बात मानिए और दूसरी शादी कर लीजिए। कम से कम आप खुश रह सकते हो। मेरे साथ रहकर आपकी जिंदगी में कोई खुशियाँ नहीं आएंगी। मुझे ये सोचकर डर लगता है। मैंने आज तक कभी भी तुमसे बच्चे के बारे में बात नहीं की। भगवान अगर देना चाहेगा तो दे देगा, हम भला फिक्र क्यों करें। इस विषय में सोचना छोड़ दो। आइंदा कभी ऐसे मत कहना, मुझे ये पसंद नहीं। तुमने आइंदा कभी मेरी दूसरी शादी की बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, याद रखना। यूं पति ने सख्ती से कहा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं कहूँगी। यूं वे दोनों बात कर रहे थे कि तभी उसकी सास छोटू तोता वहाँ आई। बहू रानी, सुना है आज से लेकर अगले 5 दिन तक पानी आने वाला नहीं है। घर में एक बूंद पानी नहीं। जाओ, जाकर कुएं से पानी ले आओ। यूं सास के कहने पर टोनी अपने साथ बाल्टी लिए कुएं के पास पानी पकड़ने चली गई। उस कुएं के पास एक पुराना कुआं था, जिससे अचानक से कुछ आवाजें आने लगी। माँ, हम एक बार आपके पास आना चाहते हैं माँ, हमें यहाँ से बाहर निकालो ना माँ। माँ, हमें बाहर निकालो ना। ऐसी चीखें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर टोनी घबरा गई। कौन है जो बात कर रहा है? घबराई हुई टोनी को कुछ न सूझा। वो तुरंत घर वापस लौटी। घबराई सहमी सी खड़ी टोनी को उसके पति ने देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी घबराई सी क्यों लग रही हो? क्या हुआ बताओ। वो मैं आज कुएं के पास गई थी ना, वहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी मुझे। टोनी ने अपने पति को सारी बात बताई। हो सकता है तुम्हारा ध्यान भटका हुआ रहा होगा, इसलिए तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दी होगी। तुम इतना मत सोचो। पर टोनी उसी विषय में सोच रही थी। अगले दिन भी वो जैसे ही पानी भरने के लिए कुएं के पास गई, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सामने क्यों नहीं आते? ये सोचती हुई टोनी आसपास के परिसर में ढूंढने लगी। यूं ढूंढती हुई वो एक पुराने से कुएं के पास पहुंचकर उसे खोलकर देखा। उसमें से 3 नन्हे पंछी बाहर निकले। टोनी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबरा गई और बेहोश हो गई। पास में रही लूसी कबूतर और चीचू कौवा ने उसे देख लिया। क्या हुआ मेरी बहू को? अचानक कुएं के पास वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे आपके लिए खुश खबर है, अभी वो पेट से है। चीचू कौवा से ये बात जानकर सास बहुत खुश हो गई। पति को भी ये जानकर बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद टोनी को होश आया। पति ने उसे सारी बात बताई। खुश खबर जानकर टोनी भी बहुत खुश हो गई। बेहोशी के पहले हुई घटना उसे याद नहीं थी। महीने बीते। प्रसव वेदनाएं सहकर टोनी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। हे भगवान, फिर से इसने बेटियों को ही जन्म दिया। पहले भी 3 बेटियों को जन्म दिया था तो मैं उन्हें कुएं में फेंक कर आई थी, और कितने बच्चों को मेरे हाथों मौत के घाट उतरवाएगी। इसके होश में आने से पहले इन दोनों को भी मार डालना होगा। ये सोचकर सास जैसे ही उन बच्चों को कुएं की ओर ले जाने लगी, कुएं में रही 3 पक्षियों में से 2 पक्षियां उसके सामने आई। चुपचाप हमारी बहनों को माँ के पास छोड़ कर आओ, वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन हो तुम दोनों? कौन हो? तब वे दोनों जोर से हंसने लगी। दादी माँ, हम और कोई नहीं, तुमने अपने इन्हीं हाथों से अपने जिन पोतियों को मार डाला था ना, हम वही हैं। आत्मा रूप में भटक रहे हैं, माँ के प्यार से वंचित है, उसके पास भी नहीं जा सकते, इसीलिए यूँ भटक रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं चुपचाप मेरी बहनों को माँ के पास छोड़ दो। वहाँ घर पर टोनी गौरैया के पास तीसरी बेटी पहुँची। माँ, उठ जाओ ना माँ, दादी माँ बहनों को मारने ले गई है, उठो ना माँ। यूं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर टोनी गौरैया जाग गई। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो दौड़कर अपनी सास के पास पहुंची तो उसे सारी बात समझ में आई। उन पक्षियों की आत्माओं ने कहा, माँ देखो, दादी माँ ने ही हम तीनों को मारा था, अब बहनों को भी मारने चली है। यूं उन आत्माओं ने बता दिया। सच्चाई जानकर टोनी ने कहा, सासू माँ, मैंने आज तक आप पर बहुत विश्वास किया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आप ही वो हो जिसने मेरे बच्चों को मार डाला। सास घबराकर रोने लगी। नहीं, ऐसा मत करो।
यूं विनती कर रही थी कि तभी उसका बेटा वहां पहुंचा। उन पक्षियों की आत्मा ने पहले से ही पिता को सब कुछ बताया था। माँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। तुमने मेरे बच्चों के साथ जो किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। इतने में वहाँ पर पुलिस चीचू कौवा आई। तो यही है ना वो हत्यारन। चीचू कौवा सास को पुलिस स्टेशन ले गई। मरी हुई तीनों बेटियों की आत्मा ने कहा, माँ, तुम्हारा प्यार तो हम नहीं पा सके और न ही बच्चों का प्यार तुम पा सकी, इसीलिए हम तुम्हारे लिए आए थे माँ। हमारी बहनों के साथ खुशी से रहना माँ। यूं रोती हुई वे तीनों वहाँ से गायब हुई। माँ के आंसू नहीं थम रहे थे। मेरे सोने जैसे बच्चे। दुखी मत हो टोनी, उन तीनों ने अपने बच्चों की सुरक्षा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यूं समझा बुझाकर तीनों को घर ले गया। अब वे दोनों अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी से रहने लगे। एक के बाद एक पाप की भागीदारी बनी सासू माँ जेल में सड़ रही।